हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी Tara 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके क्रश की करंट एनर्जीज, व्हाट दे वांट टू टेल यू। जो भी आपके क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल फॉर पर्सनल बुकिंग्स। मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो अपने माइंड में रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने क्रश पे फोकस करिए, जिनको आप पसंद करते हैं, जिस पर्सन की तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो इंसान आपको अच्छे लगते हैं। जनरल एनर्जीज़ हैं, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करके अपनी एनर्जीज़ उनके साथ अलाइन करनी है, पॉजिटिव अपने ऑरा के साथ। वीडियो को लाइक मस्ट करना है आपने, सो दैट ट्रेडिंग की एनर्जीज़ आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी आपके क्रश हैं वो आपसे आपको क्या बताना चाहते हैं। सून, आई एम गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू सून। आप में से अगर कुछ लोग वेट कर रहे हो अपनी क्रश की तरफ से किसी बात का, या फिर आप चाहते हो कि वो आपसे कॉन्टैक्ट करें, तो ऐसे लग रहा है जैसे वो आपको बताना चाह रहे हैं कि वो बहुत जल्दी जो है वो आपसे कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, आपसे ये भी बात करना चाहते हैं। आप में से भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ लोग इनसे बात करना चाहते हो, तो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि दे ऑल्सो वांट टू टॉक टू यू, तो बहुत जल्दी आपसे बात कर रहे हैं। वी हैव इट्स अस फीलिंग लॉस्ट एंड वी हैव इट्स अस स्पॉइलिंग यू। ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे ये जो भी आपके क्रश है ना, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको गिफ्ट देना चाह रहे हैं, आपके साथ ट्रिप्स पे, आपके साथ किसी आउटिंग पे जाना चाहते हैं। ये आपको बताना चाह रहे हैं ये कि ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो, ये आपको वो हर चीज़ देना चाहते हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है कि यू गाइज डिज़र्व एवरीथिंग। तो जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो, जैसा आप डिज़र्व करते हो, उससे कम आपको ये नहीं देना चाहते। तो रियली वाना स्पॉइल यू, कि लाइक कि आपको अपना टाइम देना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, आपको अपनी अटेंशन देना चाहते हैं, लव देना चाहते हैं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आउटिंग पे जाना चाहते हैं, कुछ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, ये जो भी आपके क्रश हैं। तो आपको इन चीज़ों के थ्रू जो है वो आपको स्पॉइल करना चाहते हैं। इट कुड नॉट बी अ मटीरियलिस्टिक, बट ये आपको अपना आप देना चाहते हैं, अपना टाइम देना चाहते हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे फीलिंग लॉस से दिख रहा है कि ये अपनी लाइफ में इस टाइम खोए हुए हैं। लाइफ में हो सकता है किसी तरह से ये कुछ दूसरी चीज़ों में बिज़ी हैं, या फिर इनको लगता है कि जैसे ये अपनी लाइफ में जो कुछ चाह रहे हैं आपके साथ कांटेक्ट करना, या जिस तरह से भी आपको स्पॉइल करना चाह रहे हैं, मे बी उन चीज़ों के लिए भी इनको टाइम नहीं मिल रहा। यस, बट ये काफ़ी लॉस फील कर रहे हैं, लाइक इनको लगता है कि ये खोए हुए हैं इन्हीं चीज़ों को आपको देने के लिए। कुछ लोगों को तो समझ नहीं आ रही वो आपसे बात किस तरह से करें, बिकॉज़ इनको लगता है, कुछ लोगों की तरफ से ऐसे दिख रहा है, आपके क्रश को लगता है कि उनको भी बात करने के लिए आपसे समझ नहीं आ रही, या फिर कोई वर्ड्स नहीं मिल रहे। दैट्स वाई वो भी थोड़ा सा साइलेंस में रहना चाहते हैं, खामोश रहना चाहते हैं। और जैसे ही उनको समझ आएगी कि वो आप कहने के लिए आपको कुछ रेडी हैं, या आपसे बात करने के लिए रेडी हैं, तो वो बहुत जल्द आपसे फिर कॉन्टैक्ट करेंगे। यस, बिकॉज इस टाइम ये इंसान जो है ना काफ़ी लॉस्ट है, उनको समझ नहीं आ रही वो क्या करें, क्योंकि जिन चीज़ों को वो अपनी लाइफ में चाह रहे हैं कि वर्क करें, या किस तरह से आपके साथ सिचुएशन कुछ वर्क उनकी करे, तो उनको लगता है वो चीज़ें बन नहीं पा रही हैं, या फिर जिस तरह से ये चाहते हैं कि वर्क करें वैसी चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। तो उसके लिए इनको लगता है कि अभी थोड़ा सा टाइम इनको आप दो, बिकॉज कुछ लोग नहीं समझ पा रहे कि वो आपसे किस तरह से बात करें या क्या कुछ आपसे कहें। तो दैट्स वाई उनको ईजी लगता है कि अभी खामोश ही रहें, वो अभी साइलेंट रहें। तो उनको भी नहीं बेटर लग रहा आपसे बात करना, बट वो बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, बिकॉज आपको स्पॉइल करना चाहते हैं। मदर वोन्स, कुछ लोगों के हो सकते हैं मदर के साथ कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर इनकी मदर का इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो सकता है। यस, दैट्स वाई इनको कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, या फिर ये किस तरह से इनको लग रहा है कि इनको अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ हमेशा जो है वो कनेक्ट होने में चैलेंजिंग फेस करनी पड़ी है सिचुएशन। उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो भी क्रश है ना आपका, ये आपको ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में अपनी मदर के साथ जैसी बॉन्डिंग बनाना चाहिए वैसी नहीं बनी। ऑब्वियसली मदर उनकी भी डिवाइन फेमिनिन है, क्योंकि एक फेमिनिन एनर्जी है। तो वही चीज़ें अगर स्पेशली अगर आप किसी डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ में हो, या फिर आप फीमेल हो और आपको पता है आप डिवाइन फेमिनिन हो, तो कुछ लोगों का ये जो भी डिवाइन मैस्कुलिन है उसको लगता है कि पता नहीं आप उनको समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे, तो मे बी इस वजह से उनको आपसे कनेक्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है।
बिकॉज इनको लगता है कि इनकी मदर की तरफ से इनकी लाइफ में इन्फ्लुएंस रहा है, कुछ ना कुछ बिहेवियर ठीक नहीं रहा, या एज एन अडल्ट इनके साथ इनकी मदर का डिवाइन फेमिनिन का बिहेवियर नहीं अच्छा रहा, उन्होंने उनको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। तो दैट्स वाई कुछ लोगों के आपके क्रश जो स्पेशली हैं मेल जेंडर की बात करूँगी, या फिर ऑब्वियसली डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन बोथ एनर्जीज हर इंसान में होती हैं। तो जिन लोगों के अंदर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है उनको लगता है जिस पर्सन के अंदर फेमिनिन एनर्जी नहीं है, मैस्कुलिन है, और आपके अंदर अगर फेमिनिन एनर्जी है तो इस पर्सन को लगता है कि पता नहीं आप इनको समझोगे या नहीं समझोगे। लाइक आप उनको इमोशनली समझ पाओगे, उनके फीलिंग्स को समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे, उन चीज़ों को लेकर मे बी इस इंसान को भी थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन देखनी पड़ी है, थोड़ा सा फाइट करनी पड़ी है। वो इनको लगता है इनके लिए एक बैटल है लाइफ की। दैट्स वाई शायद ये अपना थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, क्योंकि ये खोए हुए हैं अभी कि ये क्या करें, किस तरह से बात करें आपसे, अपने इमोशंस किस तरह से आपको एक्सप्रेस करें, या किस तरह से आपको बताएं कि ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या फिर आपको स्पॉइल करना चाहते हैं, या फिर आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं अपने जो कि उनको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो, बट इनको लगता है कि पता नहीं आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे या नहीं करोगे। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान जैसा आपसे चाहता है आप भी वैसा ही उससे चाह रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो बैरियर्स क्रिएट कर रही हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर। एंड कुछ लोगों की तरफ से ये भी एनर्जी आ रही है कि ये जो भी आपके क्रश हैं ये आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि ये तो चाहते हैं आपके साथ कॉन्टैक्ट करना, आपके साथ जो आप डिज़र्व करते हो आपको सब कुछ वो देना, बट कहीं ना कहीं हो सकता है इनकी मदर इन चीज़ों को पसंद नहीं करती, या इनकी फेवर में वो आपको ना किसी तरह से इनके साथ देखना पसंद करें, या इन मदर की तरफ से कोई इशू बन सकता है। अगर ये जो भी आपके क्रश हैं वो अगर आपके साथ किसी तरह का कोई कनेक्शन बनाना भी चाह रहे हैं तो उनको लगता है इनकी मदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। मे भी हो सकता है इनकी मदर आपको पसंद ना करें, तो दैट्स वाई भी हो सकता है ये थोड़ा टाइम लेना चाह रहे हैं। यू फील लाइक होम, आपके साथ डेफिनेटली इनको लगता है कि ये अपनी लाइफ में वो खुशियाँ हासिल कर सकते हैं जो शायद अभी इनकी लाइफ में नहीं है, या फिर इनको वैसा सुकून मिल सकता है जो शायद इनकी लाइफ में भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप इनको एक कंफर्ट फील करवा सकते हो, और आप कहीं ना कहीं इनके लिए कंफर्ट लेवल हो, या आपको ये चीज़ें बताना चाह रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं या तो ये ऑलरेडी आपके साथ कनेक्ट रहे हैं, या फिर कुछ लोगों को लगता है आपके साथ कनेक्ट होके वो टाइम बड़ा सिंपल सा उनकी ज़िंदगी का गुजर सकता है। आप में से कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी इनके साथ कनेक्ट कहीं ना कहीं रहे भी हो। शोइंग आउट, यस, ये आपको शो करना चाहते हैं, जो भी आपके लिए फ़ील करते हैं ना, अब इनको लगता है कि इनको आपको शो करना चाहिए वो। बिकॉज हो सकता है अब तक कहीं ना कहीं आपको बताना चाह रहे हैं कि शायद आपने भी कुछ इनको शो नहीं किया, जिसकी वजह से शायद ये अभी खुद भी ओपन अप नहीं हुए। सो दे रियली वांट टू टेल यू कि आप भी इनको अपनी तरफ से शो करो, कि कुछ सिग्नल दो ऐसे जिससे इनको इस चीज़ के बारे में आइडिया हो कि आप इनके लिए क्या फ़ील करते हो। देन दे विल ऑल्सो शो यू कि ये आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। येस, वी हैव इट्स अ वाइल्ड साइड, देयर इज़ अ साइड टू यू आई हैव नॉट सीन and I want to see you let loose and get wild, let's have some fun. They really want to spend some romantic time with you. yes, ये चाहते हैं आपकी वो साइड देखना जो शायद इनको लगता है कि इन्होंने देखी नहीं है, बिकॉज ये कुछ ना कुछ रोमांस जो है वो आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ ना कुछ प्लेफुल टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कि आपको बताना चाह रहे हैं और आपकी वो साइड देखना चाह रहे हैं जो शायद आप ऑब्वियसली हारे के सामने तो नहीं उस साइड को अपनी शो कर सकते, या फिर आप शो करते हो, तो कुछ ना कुछ नोटी दिख रहा है कि करना चाह रहे हैं। एंड टॉप ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास क्या है, वी हैव फोकस्ड ऑन मनी, आई एम करंटली फोकसिंग ऑन माई करियर एंड फाइनेंसिस, माई मेन प्रायोरिटी इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कुछ लोग हो सकते हैं अपनी मनी पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप को फाइनेंशियली जो है वो सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इस टाइम उनको लगता है कि सबसे पहले उनका फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ये सब चीज़ें वो आपके साथ ईजीली बिल्ड कर सकते हैं। यस, तो अभी वो अपना करियर को सेटल डाउन करने पे ज़्यादा उनका फोकस है, वो प्रायोरिटी उनकी वो है, उसके बाद डेफिनेटली आप लोग कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में आओगे। बट लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। वी हैव हाई प्रिस्टेस, ऐसा लग रहा है जैसे ये आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग इनसे बहुत कुछ छुपा रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा समझदार हो बट इनको समझने की कहीं ना कहीं आप कोशिश नहीं कर रहे, या फिर आप इनके सामने बहुत फॉर्मली एक्ट कर रहे हो, आप ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हो इनके सामने, या आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं कि इन्होंने काफ़ी टाइम हो सकता है कोशिश की आपके सामने ओपन अप होने की, बट आपकी तरफ से इनको ऐसा कोई
बहुत पैसिव बिहेवियर देखने को मिला है, कोई एक्टिव नहीं दिखा आपकी तरफ से इनको बिहेवियर जिससे इनको ये पता चल सके कि आप उनके लिए क्या फ़ील करते हो। मे बी या तो आप भी बहुत कुछ छुपाना चाह रहे हो या आपको वो चीज़ें बताना चाह रहे हैं। या रियली वांट टू टेल यू, ये जो आपके क्रश हैं, आपको जो पसंद करते हैं, आप भी इनको पसंद करते हो, ऐसा लग रहा है ये आपको कहना चाहते हैं कि आप बहुत ऑब्वियसली जीनियस हो, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपके पास काफ़ी नॉलेज है, बट आप इमोशनली जो है ना कहीं इनको अनअवेलेबल दिख रहे हो, या फिर आपने इमोशनली अपने आप को टोटली ना एक मिस्ट्री में रखा हुआ है, ये आपको जान नहीं पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी है कि इंसान ने भी आपको देखा नहीं है कि आप रियल में कैसे पर्सन हो, या ज़्यादा नेचर इनको आपकी नहीं पता कि आप कैसे इंसान हो। या वी हैव इट्स अ 10 ऑफ वांड्स। मे बी ये आपके जो भी क्रश हैं किसी तरह से कोई बर्डन में है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकी लाइफ में हो सकती हैं, किसी तरह का प्रेशर है, किसी तरह की टेंशन है, ये फिनेंशली भी हो सकती है अपने करियर को लेकर। वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड, बट स्टिल कहीं ना कहीं ये प्लानिंग कर रहे हैं कुछ अपनी लाइफ में, किसी ना किसी चीज़ को लेकर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि ये आपको जान पाएँ या फिर आप अपनी कोई रियल सेल्फ इनके सामने शो करो। बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ लोगों के क्रश को आपके आइडिया यही हो रहा है कि आप आपको ना इनके सामने ओपन नहीं कर रहे हो। यू गाइज आर हाइडिंग यू। यस, यहाँ पर वो आपको जान नहीं पा रहे कि आप कैसे इंसान हो। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने पे लगे हुए हैं कि किस तरह से, बिकॉज हो सकता है इनके या तो मल्टीपल कोई वर्क है, इनके मल्टीपल जॉब्स हो सकती हैं जो आपके क्रश कर रहे हैं, बट ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे ये आपको बताना चाहते हैं कि ये किसी तरह से अपनी लाइफ में जो है ना कुछ स्ट्रैटेजिकली चल रहे हैं। ये चीज़ों को हो सकता है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजाइज करके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि रैंडमली जो मर्ज़ी अपनी लाइफ में करते जाओ, ऐसा नहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो किस तरह से ये अपनी लाइफ में भी द 10 ऑफ वांड्स, इस प्रेशर से, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, किस तरह के बर्डन से, या फिर कोई काम का बर्डन है, या इवन कि आपको जानने का बर्डन भी है, तो ये किस तरह से इस चीज़ों से रिलीज़ कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। यस, या तो कुछ लोग हो सकता है प्रैक्टिकली आपके साथ किसी तरह से कनेक्ट होने की कोशिश करना चाह रहे हैं, या फिर आप हो सकता है फाइनेंशियली लाइक वर्किंग के अकॉर्डिंग, या फिर आप लोगों का सेम कोई जॉब हो सकता है, आपका वर्किंग प्लेस सेम हो सकती है, वहाँ पे भी अगर आप हो एक ही प्लेस पे, तो कहीं ना कहीं आपको जानने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही है किस तरह से जाने। जबकि ये कोई ना कोई प्लानिंग करते रहते हैं, कोई ना कोई स्ट्रैटेजीज़ बनाते रहते हैं कि आपको जान पाएँ आप अंदर से बाय नेचर कैसे इंसान हो, या फिर आपने जो चीज़ों को अपनी मिस्ट्री में रखा हुआ है, हिडन रखा हुआ है, वो क्या आपके अंदर चल रहा है दिलो दिमाग में, या इमोशनली आप इनके लिए कुछ महसूस करते हुए नहीं करते, ये उनको जानना चाहते हैं। तो ये आपको बता रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाते रहते हैं। यस, और अगर आपको लगता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं चीटर है, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सेल्फिश है, तो मे भी शायद आप उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ एजम्पशन कर रहे हो सकता है ये ऐसे ना हो। बट कुछ लोगों के क्रश को ऐसे लगता है कि जैसे आप अपने आप को ना रियल शो नहीं कर रहे, या फिर आप बहुत ज़्यादा अपनी आपको मिस्ट्री बना कर रखते हो, या फिर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक तरह से हिडन रखते हो। लाइक या तो आप फॉर्मली बात करते हो, किसी से भी कनेक्ट होते हो, इनके साथ भी हो सकता है आपने बात की है तो वर्क से रेलिवेंट होती है, अदरवाइज़ नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं इनको लगता है कि मे बी आप अपने बारे में ये सोचते हो, आप कहीं ना कहीं सेल्फिश हो, या फिर आप पॉलिटिक्स खेलते रहते हो, कोई ना कोई डायरेक्टली हो सकता है आपको पॉलिटिक्स इनकी आपको बताना चाहते हैं, खेल रहे हो आप जानने के लिए कि ये इंसान कैसे हैं, बिकॉज़ ये तो आपको जान नहीं पा रहे। तो कुछ लोग ये आपको बताना चाहते हैं कि आपका ये एटीट्यूड जो है, अपने आप को मिस्ट्री में रखना, अपने आप को हाइड करके रखना, फॉर्मली एक्ट करना, तो वो इनको लगता है कि जैसे आप कोई ना कोई प्लानिंग आपके अंदर चल रही है, कोई ना कोई स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हो आप, या कोई ना कोई आप ना एक पॉलिटिक्स खेलते हो। खेल रहे हो या नहीं खेल रहे, ये एक डिफरेंट स्टोरी है, बट इनको लगता है कि आपका ये बिहेवियर इस तरह से ना कुछ उनको शो होता है कि जैसे आप पॉलिटिक्स खेल रहे हो। ये एक इंसान होता है ना जो बहुत ही शो कुछ कर रहा है, रियलिटी कुछ है, इनको आपकी तरफ से वो चीज़ दिखती है। बड़ी सस्पिशियस स्नीकी बिहेवियर इनको लगता है कि आपका है ऐसा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तो आप एज्यूम करते रहते हो, या फिर आपकी नेचर ऐसी हो सकती है। बट इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें आई थिंक शायद डिस्टर्ब कर रही हैं आपकी तरफ से। बट दे रियली वांट टू नो यू, ये आपको जानना चाहते हैं, बट इनको वो जान नहीं पा रहे जिस वे में आपको जानना चाहते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर वाइल्ड साइड है कि ये आपकी चाहते हैं कि आप उनको जैसे हो वैसे शो करो, क्योंकि इन्होंने आपकी कुछ बहुत थोड़ा सा ही आपके बारे में शायद देखा है, ज़्यादा इनको नहीं पता कि आप कैसे इंसान हो। तो ज़रा तो अपना चाहते हैं कि आप ओपन अप हो इनके सामने। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, बात करना चाहते हैं आपसे विद अ पेज ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं पैशनेट हैं आप लोगों को लेकर।
एंड कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, आपके क्रश आपको बताना चाहते हैं कि वो खुद भी प्लानिंग करते रहते हैं, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाते रहते हैं आपको जानने की या फिर किस तरह से आपसे बात करने की, बट आप उस वे में बात नहीं करते हैं जिस तरह से वो सोचा होता है ना उन्होंने कि आप बात करोगे या एक्ट करोगे, वैसा आप नहीं कर रहे हो शायद। यस, वी हैव इट्स एस ऑफ स्वॉर्ड, बात करना चाहते हैं, वी हैव एस ऑफ कप्स। ये आपको बताना चाहते हैं कि ये कुछ ना कुछ अपनी न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप जो भी लाइफ की है वो आपके साथ बिगनिंग करना चाहते हैं, बट उसके लिए उनको लगता है कि कन्फेशन करने में कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम हो रही है। इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज उनको लगता है कि आपने अपने आप को टोटली हिडन किया हुआ है, आप अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहे। यस, तो वो किस तरह से इस बारे में आपसे बात करें, उनको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही, किस तरह से कन्फेस करें कि आप उसके साथ प्यार करते हैं या फिर रोमांटिकली कोई रिलेशनशिप में ये आपके साथ इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, उनको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं। यस, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी, अदरवाइज़ ये बहुत अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, पैशन है इनको आपसे बात करने का, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से अपनी फीलिंग्स का कन्फेशन करें आप लोगों को, या फिर किस तरह से जो है वो आपसे बात स्टार्ट करें, अपनी ट्रू फीलिंग्स इमोशंस आपको किस तरह से एक्सप्रेस करें, बिकॉज दे फील के आप इस तरह से फॉर्मली एक्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा इनके सामने। डबल वन की एनर्जी, ट्रिपल वन की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नंबर 11, 10, 7, 2 इज़ इंपॉर्टेंट, 21, 27 भी कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है। मुझे 30+ की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे। यस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये स्टार साइन काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, बट यहाँ पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार साइन है वो पाइसिस का बहुत स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।